हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DS फाइन। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत। तो मेरी पिछली जो वीडियो थी जिसमें हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को डिस्कस किया था, उसमें हमने पढ़ा था कि आपके जो महाद्वीप है और सागर है उनका निर्माण कैसे हुआ। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि सागरों का किस तरीके से विस्तार हो रहा है। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, तो पहली बात, नित्तल यानी सागरों का जो सरफेस है, सी फ्लोर, जो सागर है उनका जो सतह है उसका किस तरीके से विस्तार हो रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रतिपादन है या हम कहें इसको, ये जो थ्योरी है आपकी सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी, इट इज प्रपोज्ड बाय, किसने दी है आपकी, हैरी आस्किन। कब? आपके 1961-1962 में इसको इन्होंने दिया। ठीक है, आपको पता ही होगा हमारी पृथ्वी पर 5 सबसे बड़े महासागर है। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी का लगभग 70% पार्ट को क्या करते हैं, कवर करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कुछ तथ्य दिए, फैक्ट दिए इन्होंने। पहला इन्होंने बताया कि मध्य महासागरीय कटकोण, पहला जो वर्ड आया कटकोण। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिज। ठीक है, तो इसके बारे में पहले समझा देता हूँ रिज क्या होता है, क्योंकि ये जो वर्ड है बहुत जगह यूज होगा। तो देखिए, ये मान लीजिए आपका साफ ओशियन है, उसकी सतह ऐसी नहीं होती है। ठीक है, और कई बार, और ये मान लीजिए उसका वाटर सरफेस है, ये सी है, इसका ये वाटर सरफेस है। तो कई बार इसमें ज्वालामुखी के उद्गार से, जब ज्वालामुखी निकलता है तो इस तरीके से आपके लावा जम जाता है। तो ये जो है आपके, जो आप देख रहे हैं नुकीले स्थलाकृति, इसी को हम कहते हैं क्या, कटक। क्या कहते हैं, कटक। और यही कटक जब कई बार क्या होता है, इससे ऊपर निकल आते हैं, किससे, सागर के जो समुद्री सतह वाटर लेवल से ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, समुद्र के पानी से, तो हम इनको क्या कह देते हैं, आइलैंड। क्या कह देते हैं इनको, द्वीप कह देते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं कटक, और कटकों के बीच में ये जो रहता है इसको कहते हैं रिफ्ट वैली। ठीक है, और इसी सतह में अगर मान लीजिए ये गहरा सा ऐसा क्या, एक टाइप का होल हो जाता बड़ा सा। ठीक है, उसको हम कहते हैं क्या, गर्त। इसको क्या कहते हैं, गर्त या ट्रेंच, इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रेंच। ठीक है, तो ये है आपका। तो इन्होंने बताया जो महासागरीय कटक है आपके, जो मध्य महासागरीय कटकों के ज्वालामुखी उद्गार, जब इनसे क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो ये आपके क्या बनते हैं, मध्य सागरीय, जो सागर हैं उनके मध्य में। ठीक है, क्योंकि सागरों के मध्य में आपके क्या है, जो उनकी जो प्लेटें हैं, अभी हम आने वाले वीडियो में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से पृथ्वी की जो प्लेट्स हैं, सेवरल प्लेट्स है जो अर्थ क्रस्ट उसकी बनी हुई, उसके बारे में। तो जब महासागरीय प्लेट जो है आपकी, वो क्या होती है, थोड़ी सी कमजोर होती है, तो वहाँ आपको ज्वालामुखी देखने को ज़्यादा मिलते हैं। जब आपको मैंने ज्वालामुखी वाले वीडियो आप देखेंगे मेरी, उसमें तो मैंने आपको बताया था जो सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आते हैं प्रशांत महासागर में आते हैं, और वहाँ पे एक रिंग ऑफ फायर भी पाई जाती है। ठीक है, तो क्योंकि जो महासागरीय प्लेट होती है वो कमजोर होती है और जल्द आसानी से लावा उसको तोड़कर बाहर निकल आता है। ठीक है, तो मध्य महासागरीय कटकों में किसका उद्गार होता है, ज्वालामुखियों का उद्गार होता है। और जो महासागरीय कटक होते हैं वो मध्य चट्टानों के निर्माण का समय,
तो जो महासागरीय कटक है इनके मध्य में क्या होती है, लावा निकला तो क्या बनती है आपकी चट्टानें बनती हैं। क्या बनती है, चट्टानें। इसको रफ कर देते हैं। अब आपका लावा निकला तो डेफिनेटली है कुछ ना कुछ स्थलाकृति बनेगी आपकी। तब ये आपका सी फ्लोर है, यहाँ से लावा निकला तो एक स्थलाकृति बनी, यहाँ ऐसे बनी। तो इस तरीके से लावा जब इकट्ठा होता जाता है और स्थलाकृति बनती जाती है। तो वो एक है, इनकी जो मध्य कटक है, ये जो कटक है इसके आसपास इस तरह जो स्थलाकृतियां बनती हैं, चट्टानें जो रहती हैं, उनका जो निर्माण का समय है, यानी उनका जो टाइम पीरियड है बनने का, उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उनकी कंपोजिशन, वो संरचना, संगठन, चुंबकीय गुणों में क्या पाई जाती है, इनमें समानता पाई जाती है। इन्होंने क्या बताया कि इसके जो मध्य कटक है, इसके आसपास जो चट्टानें पाई जाती हैं उसमें क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। तीसरा तथ्य इन्होंने यह दिया, कटकों के पास चट्टानें नवीनतम और दूर जाने पर प्राचीन चट्टानें पाई जाती है। मीन्स जो कटक होते हैं, यहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार कॉन्टिन्यूसली हो रहा है। मीन्स ज्वालामुखी मीन्स लावा निकल रहा है, लावा निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके कटकों के पास क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो मान लीजिए आपका कटक, ये कटक है हमारा, ठीक है। तो इनके पास चट्टानों का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे जो चट्टानें पाई जाती है वो नवीनतम मीन्स नई चट्टानें हैं, ठीक है। और इनसे दूर जाते जाएंगे तो धीरे धीरे आपको कौन सी चट्टान मिलेगी, प्राचीन चट्टानें, मीन्स ओल्ड चट्टानें आपको मिलेगी। क्योंकि जहाँ आपका लावा निकलेगा वहां पर डेफिनेटली है कि नई चट्टानों का निर्माण होगा, ठीक है। लावा ठंडा होकर बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण करता है, ठीक है। तो इन्होंने तीसरा तत्व ये दिया। चौथा इन्होंने दिया कि जो महासागर की परपटी है, मीन्स महासागर की जो सतह है, ये जो इसकी ये जो सतह, इसको इन्होंने कहा परपटी, मीन्स इसको सतह, क्रस्ट कह सकते हैं हम इसको इंग्लिश में, ठीक है। तो ये महासागर की परपटी की चट्टान है, इनकी जो चट्टानें हैं वो महाद्वीपीय से नवीन, मीन्स महाद्वीप भी चट्टानों से बने हुए हैं। इसको मिटा देते हैं दोबारा से। ये महाद्वीप है आपके, ये महाद्वीप, ये चट्टान है, ठीक है। ये महासागरीय चट्टान है आपकी, ठीक है। तो महाद्वीप में चट्टान क्या है, पुरानी है, क्योंकि यहाँ पर कोई लावा ज्वालामुखी नहीं निकल रहा है। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आपके महासागरों में आते हैं। तो यहाँ पे कोई भी नवीन चट्टान का निर्माण नहीं हो पाता। तो यहाँ की जो चट्टानें पाई जाती हैं यहाँ पे, वो कैसी पाई जाती है, महाद्वीप की चट्टानें ओल्ड होती है, पुरानी होती हैं। और यहाँ पे लावा निकलता जा रहा है, वो चट्टानें बनती जा रही है। तो यहाँ पे जो चट्टानें बनती है वो कैसी होती है, नवीन चट्टानें होती है, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया कि गहरी खाइयों में, जो गहरी खाइयां होती हैं, गर्त होते हैं आपके, इनमें भूकंप के उद्गम अधिक होता है। क्योंकि यहाँ अब गहरी खाइयां हैं तो और कमजोर हो जाती है, जो आपके महासागरीय प्लेट है, सतह है, वो और कमजोर हो जाती है। तो वहां पे क्या होता है, जो ज्वालामुखी उद्गम है, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी वहां पे आते हैं। दूसरा इन्होंने कहा अधिक गहराई पर मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप कम गहराई पर उत्पन्न होते हैं, ठीक है। जो गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर है, ठीक है। अब खाइयां हैं तो डेफिनेटली वहां पे गहरा होगा ही, तो वहां पर अधिक गहराई पर भूकंप आते हैं। और जो मध्य महासागरीय कटक होते हैं आपके, इन पे जो भूकंप है वो कम गहराई पर ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वहां से ऑलरेडी क्या निकला, आपका लावा निकल रहा है मध्य कटकों में। और आपको पता होगा भूकंप के आने का एक प्रमुख कारण आपका क्या है, ज्वालामुखी का एक्सप्लोजन ऑफ वोल्केनो भी है। वोल्केनो आपके निकलते हैं, ठीक है, उसमें लावा निकलता है अंदर। जब वो पृथ्वी के क्रस्ट में है तो वो मैग्मा है, जब वो बाहर निकल के आता है मैग्मा पृथ्वी के क्रस्ट से, तो हम उसको कहते हैं लावा, ठीक है। अब इन्होंने इसके आधार पर कंक्लूजन निकाले। क्या कंक्लूजन निकाले, इन्होंने बताया कि
इन्होंने बताया कि जो महासागरीय कटकों के मध्य ज्वालामुखी निकलने से महासागरीय पर्वत का विस्तार हो रहा है। मीन्स तो सिंपल सी बात है, आप अगर सोचें, इसको ऑब्जर्व करें इस बात को, ये मान लीजिए आपका क्या हुआ, ये महासागरीय आपकी कटक है, आपकी महासागरीय कटक है ये, ठीक है। और यहाँ पे भरा हुआ है लावा, मैग्मा कह सकते हो आप, मोल्टन मैग्मा यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है। तो अब ये कटकों से क्या होगा, ये लावा निकलेगा और यहाँ पे फैलता जाएगा, ठीक है, फैलता जाएगा। तो क्या होगा, ये जो महासागरीय कटक है, महासागरीय कटकों के बीच से लावा निकल रहा है, आपका ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है वहां से। तो जो महासागरीय परपटी है, सतह है, उसका सरफेस है, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सरफेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मीन्स बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। इन्होंने पहला ये कंक्लूजन निकाला कि यहाँ से महासागरीय कटक से ज्वालामुखी के उद्गम से क्या हो रहा है, महासागरीय जो परपटी है, आपकी सरफेस है, उसका क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, मीन्स उसमें डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। दूसरा इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि ज्वालामुखी से क्या होता है, नई महासागरीय परपटी का निर्माण हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, डेफिनेटली जब लावा निकलेगा तो एक नया सरफेस बनेगा, क्योंकि अभी अभी वो रिसेंटली निकला है, तो एक नया क्या किसका निर्माण करेगा, एक नए सरफेस का निर्माण करेगा, ओके। दूसरा इन्होंने बताया कि महासागरीय गर्तों में इसका क्या हो रहा है, विनाश होता जा रहा है। अब कैसे हो रहा है वो देखिए, ये आपकी क्या है, ये महासागरीय सरफेस है और ये आपका क्या है, गर्त है, ठीक है। अब ये कटक है, यहां से क्या निकल रहा है आपका, मान लीजिए लावा निकल रहा है, तो इस तरफ जाएगा, वो इस तरफ जाएगा, इधर भी फैलेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका जमाव हो जाएगा लावा का, लावा के जमाव होने से ये धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, गर्त जो है वो खत्म होते जा रहे हैं और आपके महासागरीय परपटी का निर्माण होता जा रहा है, ठीक है। तो ये इन्होंने दो कंक्लूजन निकाले, इन्होंने बताया किस तरीके से महासागरीय जो परपटी है, क्रस्ट है, उसका विस्तार हो रहा है और गर्तों का विनाश हो रहा है। दूसरा इन्होंने बताया कि आपके ज्वालामुखी से नई महासागरीय परपटी का निर्माण हो रहा है और गर्तों का विनाश हो रहा है और इसका विस्तार हो रहा है, ठीक है। तो ये थी आपकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। I hope you like the video. Please subscribe my YouTube channel DS Point and also share with your friend. Thank you for watching.